तो आप बकेट क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए यहाँ पे। इसको एक पे कर दो ना, होना ठीक है, एक वर कर त्याला। अब बकेट को कोई एक सिंपल सा नाम दे दो आप, देखना वो लेगा क्या नहीं लेगा, ठीक है। अभी अभी पता नहीं चलेगा, वो जब आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करोगे लास्ट में तब पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है, ग्लोबल लिखा हुआ है, मतलब हमारी जो S3 सर्विस है ये क्या है, ग्लोबल सर्विस है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो आप तो ये हमको एक रीजन चूज करने बोल रहा है। क्यों? रीजन में बनाना पड़ेगा क्योंकि वो है ना, बकेट कहाँ बनाना है हमें, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर पे ही, यानी हमारे किसी डेटा सेंटर पे ही बनेगी। अब डेटा सेंटर चूज किया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन भी चूज करते थे, हम कर सकते थे, बट यहाँ पे उसने क्या चूज करने बोला है हमें, रीजन। तो रीजन क्यों चूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके पीछे क्या रीजन? यस, क्यों ले रहे हैं हम 3 पर, क्या रीजन क्यों चूज कर रहे हैं यहाँ पे पूरा? रीजन में जोन रहते हैं इसीलिए, और 3 बकेट। हाँ राइट, है ना, वो क्या करता है वहाँ पे 3 रीजन है हमारे पास, सॉरी 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, और वो वहाँ पे क्या करने वाला है, उसके 3 रेप्लीकेशंस बनाने वाला है, राइट। इसीलिए यहाँ पे वो पूरा का पूरा एक रीजन चूज करने बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने मुंबई लिया, AP साउथ 1, उसमें के तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स आ गए। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बकेट है और उसकी सारी आपको प्रॉपर्टीज उठाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज करके बकेट की सारी प्रॉपर्टीज उठा सकते हो ना। खैर हमें अभी वो नहीं करना है। नेक्स्ट है ओनरशिप, है ना, तो ये नया ऑप्शन आया है अभी, है ना। मैंने बोला था कि पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी ACL की, ACL इनेबल या डिसेबल ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। डायरेक्ट आप बकेट पे परमिशंस लगाते थे, फिर उसके बाद जाके उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पब्लिक कर सकते। लेकिन अभी यहाँ पे ACLs को इनेबल करने का ऑप्शन आ गया। जब तक आप ACL इनेबल नहीं करते तब तक आप परमिशंस पे काम नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम इसे डिसेबल ही रखते हैं। अब यहाँ पे भी रिकमेंडेड बोला है, क्यों? क्योंकि तो उसको पूरी तरह से प्राइवेट रखने के लिए। तो अगर आपको पब्लिक करना है कंटेंट तो आप फिर यहाँ पे ACL इनेबल करो, यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, जब आप यहाँ पे ACL इनेबल करते हो तो फिर ऑब्जेक्ट ओनरशिप वगैरह वो ACL लगाने को बोलता है। अभी फिलहाल ACL बंद है, तो ACL परमिशंस के लिए नहीं पूछे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप किसके पास रहेगी, बाय डिफॉल्ट ओनर के पास रहेगी, है ना, बकेट ओनर के पास। वहां पे लिखा इन्फोर्स्ड, है ना, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा वो। उसके बाद ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस पे चेक मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स पूरी बकेट हमारी प्राइवेट है ना, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है। तो अभी इसको हम ब्लॉक ही रखते हैं। अगेन नीचे दिया हुआ इधर बकेट वर्जनिंग, तो बकेट वर्जनिंग भी फिलहाल डिसेबल्ड है ना, हमें अभी इसको डिसेबल ही रखना है, डिफॉल्ट के सेटिंग के साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पे इनेबल डिसेबल दिख रहा है हमें, आगे चल के देखेंगे उसमें और चीजें ऐड होंगी। कि टैग कोई जरूरत नहीं इसकी। इंक्रिप्शन, ये डिफॉल्ट इंक्रिप्शन होता है, तो आप यहाँ पे लगाओ या मत लगाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ऑब्जेक्ट लॉक, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉक का मतलब क्या होता है, अभी तो फिलहाल ये AWS सपोर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट लॉक को, आगे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आगे यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन दिया है, बट ये इनेबल नहीं होता है, मतलब इनेबल यहाँ दिखाएगा बट सपोर्ट नहीं करता है। AWS फिलहाल ऑब्जेक्ट लॉक को सपोर्ट नहीं करता है। एक बार लिखिए, ऑब्जेक्ट लॉक का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे आपका CD या DVD होती है ना। CD में क्या किया आपने, एक बार डेटा राइट कर लिया, उसके बाद उस पर वापस राइट कर सकते क्या, है ना, एक बार, मतलब रीड वंस, सॉरी राइट वंस रीड मेनी, है ना, इस तरह से काम करता है वो। सेम वो चीज होगी इससे, बट वो भी फिलहाल तो भी सपोर्टेड नहीं है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, आगे में हमको दिखेगा ये वर्जन बकेट में ही होगा। हाँ, उसके लिए वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। क्रिएट बकेट कर दो यहाँ पे, देखिए अब क्रिएट बकेट पे क्लिक किया तो वो बोल रहा है मुझे
ये नाम जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोल रहा है, आपको अगर बनाना है तो कोई डिफरेंट नाम लो। तो यहाँ पे हम फिर नाम चेंज कर देते, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज ग्रास लिया मैंने, आपको लिया है मैंने, उसके आगे ग्रास लिख देता हूँ। अभी चेक करके देखता हूँ, तो नाम डिफरेंट लेना आप, वही वाला नाम, मतलब यूनिक चाहिए, वर्ल्ड वाइड यूनिक नाम होना चाहिए, वो भी नहीं। ठीक है। डन ले लिया यहाँ पे। बन गया बकेट। करी है मैंने बाल्टिया बाल्टिया करी है मैंने बहुत सारे एक सारखा बाल्ट्या, और कपडे धुवा भांडे का त्याच बाल्ट्या बाल्ट्या पिचत नाही जोडून लॉकडाऊन मध्ये खूप बाल्ट्या पडल्या. हो गया सबकी बनी। भरा मंगा था पानी, दिख रही है यहाँ पे बकेट अपने पास, एक बकेट है। यहाँ पे उसका रीजन दिखा रहा है आपको, एक्सेस क्या दिया अभी पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करके दिखा रहा है यहाँ पे आपको, और ये क्रिएशन डेट एंड टाइम। ये सेटिंग्स चेंज होती है बाद में जब हम अंदर जाके उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बकेट के नाम पे क्लिक करिए, तो आप बकेट के अंदर चले जाओ, है ना। पहले क्या होता था, ये जो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे बढ़िया बकेट वकेट बनी होती थी, है ना। ये मतलब अभी शायद 2-3 साल हो गए इस चीज़ को, पहले मस्त बकेट वकेट रहती थी इधर बनी, वो हटाई दी, पूरा हटा के एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लुक दे दिया उसको, ठीक है। तो बकेट पे क्लिक किया आपने, तो आप बकेट के अंदर चले गए, है ना। यहाँ पे बकेट का नाम दिख रहा है ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना, इसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें देखेंगे, वो सारी सारी देखेंगे, ठीक है। पहला तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैं ऑब्जेक्ट्स के, ना इंपॉर्टेंट है वो। ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट यानी क्या है, अच्छा बकेट यानी क्या बोला है हमने, वो एक स्टोरेज है आपका, है ना। आप उसको ड्राइव के जैसा यूज कर, ड्राइव ही है आपका वो, और उसको किस लिए यूज करना है हमें, स्टोरेज के लिए। तो ऑब्वियसली उसमें जो स्टोरेज स्टोर करेंगे हम, वो डेटा स्टोर करेंगे। डेटा को क्या बोला उसने, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट का ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे नीचे भी अपलोड का बटन है। चलो अपलोड करके देखते हैं हम कोई चीज यहाँ पे। अपलोड पे क्लिक करिए, या फिर यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वहां पे नहीं कर सकते। अपलोड पे पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपलोड पे क्लिक किया हमने, यहाँ से कोई एक फाइल हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ये फाइल। या फिर सिंपली आप चूज कर सकते हो उसको यहाँ से ऐड फाइल करके। तो क्या किया हमने, सबसे पहले अपलोड पे क्लिक किया, उसके बाद ऐड फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ से कोई भी एक फाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये की उठा लिया, यहाँ से ओपन किया, आगे की इधर अपलोड हो गया क्या, नहीं ना। अभी यहाँ पे अपलोड का बटन है नीचे, लेकिन अपलोड के बटन के पहले यहाँ पे देखिए और बहुत सारी चीजें, है ना। ये तो यहाँ पे ठीक है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, डेस्टिनेशन हमारी S3 बकेट है। अब डेस्टिनेशन डिटेल भी दी है यहाँ पे। डेस्टिनेशन डिटेल में देखिए बकेट वर्जनिंग डिसेबल्ड है, एनक्रिप्शन भी डिसेबल्ड है, ऑब्जेक्ट लॉक भी डिसेबल्ड है। नीचे परमिशंस में देखते हैं यहाँ पे, तो परमिशन अभी हमने दिख रहा है क्या कुछ भी यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, बकेट ओनर है, ECL डिसेबल रखा था हमने,
इसलिए परमिशन डिसेबल है पूरा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए स्टोरेज क्लास दिख रहा है आपको। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आप अभी अपलोड करने वाले हो, ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास में आपको अपलोड करना है, कौन से टाइप से अपलोड करना है आपको, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड है, अगर आप चाहे तो दूसरा कोई ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड IA ले लिया अपलोड करने के लिए, तो भी चलेगा। सर्वर साइड इंक्रिप्शन, हाँ ठीक है, तो वो भी नहीं लेते अब यहाँ पे हम। उसके बाद एडिशनल चेकसम्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अनडिफाइंड तो भी नया आइटम मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद टैग्स नहीं लेना है, मेटा डेटा क्रिएट करना है, आप मेटा डेटा क्रिएट कर सकते हो इसका। तो इसकी मेटा डेटा की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जनरेट होती है, कि लॉग्स वॉग्स ये वो बहुत चीजें। इसके लिए मेटा डेटा के साथ मत जाओ, ठीक है। अपलोड करके देखिए, अपलोड होता है। अपलोड के बाद वो उसका स्टेटस दिखाएगा आपको, कितना % डेटा अपलोड हुआ, कितना % डेटा फेल हुआ, सारी चीज। स्टैंडर्ड में करने के स्टैंडर्ड ये है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे दिखाएगा, वो शो करेगा, ठीक है। तो देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली बोल रहा, ठीक है। तो ये अपलोड स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे हमें, है ना। समरी दिखा है इसने, डेस्टिनेशन, बकेट नेम, सक्सीडेड और फेल, दो चीजें दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो सक्सेस क्या, 2 फाइल सक्सेस, 2 फाइल अपलोड हुई, है ना। टोटल यहाँ पे कितना साइज है उसका वो, और ये कितना % वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ, और फेल हुआ होता तो यहाँ पे दिखाता। यहाँ पे हमारी फाइल जो अपलोड हुई वो दिख रही है। इसको क्लोज कर देते हैं स्टेटस को। तो क्या क्लोज कर रहे हैं अभी हम, वो अपलोड स्टेटस क्लोज कर रहे हैं। तो ये आ गए वापस से हम बकेट के अंदर। तो बकेट में हमारे ये 2 ऑब्जेक्ट्स है। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है अभी वो, फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क है, उसमें कोई डेटा रखा है, उस कंप्यूटर में हम उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का बंदा उसको ओपन कर सकता है क्या, है ना। रिमोटली कोई उसको ओपन कर सकता है हमारे सिस्टम से। तो वही चीज अभी हम अपने ही अकाउंट में है ना। यहाँ पे जो हम प्रेजेंट है वो अपने अकाउंट में प्रेजेंट है। हमने बकेट बनाई, हमने ही उसमें डेटा अपलोड किया, मतलब हम ही ओनर है उसके। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं फाइल को, है ना। तो फॉर एग्जांपल चलो, तो कोई भी एक फाइल सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। यहाँ ऊपर ही ओपन की बटन है, या फिर यही सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्शन होगा वहां पे भी मिलेगी, है एक्शन की बटन, एक्शन में भी होगा यहाँ पे ये, राइट, वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, कॉपी वगैरह। स्क्रिप्ट चूज किया मैंने यहाँ पे एक, और ओपन का बटन है यहाँ पे, उस पर क्लिक किया, तो देखो बाजू के टैब में ओपन हो गया वो। इतना फास्ट है। हाँ, अगर वो PDF होगी, वर्ड फाइल होगी, तो डाउनलोड होगी। एक आधी फोटो अपलोड करके देखिए वहाँ पे, फोटो या फिर कोई वॉलपेपर वगैरह होगा ना, वो अपलोड करो वहाँ पे, तो देखो ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये देखो मैंने एक स्क्रिप्ट लिया था, जो हमने स्क्रिप्ट बनाए थे, वो स्क्रिप्ट अपलोड किया था, यहाँ पे आ गई वो आई। हाँ, आधार कार्ड, आधार कार्ड सेतु। हुआ सबका ओपन हो रहा है, यस। ये अपलोड किए क्या, पासपोर्ट साइज फोटो बरोबर 2-3 लागेल. आता बैनर गिनर प्रमोशन डन। अब देखिए यही चीज जो है ये पब्लिक यूजर कैसे ओपन करेगा। यहाँ पे 2 चीजें दिख रही है,
है ना, कॉपी S3 URI दिख रहा है और कॉपी URL। तो ये URI जो होता है ये स्पेसिफिक S3 के लिए है, मतलब ये सिर्फ अपने अकाउंट के लिए है। और ये कॉपी URL यानी ये अपनी जनरल थिंग है जो हम पूरे इंटरनेट पे यूज करते हैं URL। तो अगर आपको पब्लिकली किसी को शेयर करना है वो चीज, तो आप क्या शेयर करोगे यहाँ से? तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी URL के बटन पे क्लिक किया तो URL कॉपी हो गया। ये URL किसका कॉपी हुआ? उस फाइल का कॉपी हुआ। वही URL मैंने यहाँ पे ब्राउजर में डाला और एंटर किया तो ओपन होगा अभी? नहीं होगा सर, पब्लिक नहीं है। एग्जैक्टली। URL किसके लिए है? वो किसके लिए होता है URL? पब्लिक के लिए पब्लिक यूजर के लिए है वो। URL किसके लिए होता है? पब्लिक यूजर के लिए। तो URL के थ्रू जो आ रहा है वो पब्लिकली आ रहा है ना, तो उसके लिए देखो एरर दिया वहां पे, एक्सेस डिनाइड, आ रहा है ना। तो पब्लिक यूजर को एक्सेस नहीं है। यहाँ पे हमने लोकली उसको ओपन किया तो हो गया। समझ में आएगा URL का मतलब क्या है? तो है ना, तो URL किसके लिए? पब्लिक यूजर के लिए है वो। तो URL से नहीं होगा। अब डायरेक्टली यहाँ से, अब सपोज ये आपने यहाँ से अपलोड किए या कहीं और से अपलोड किया है डेटा इसमें, और आपको वो डेटा अपने सिस्टम पे चाहिए करंटली, तो आप सिंपली यहाँ से क्या करो? डाउनलोड कर लो, है ना। तो आपके करंट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अगर वो फाइल डिलीट करना है तो यहाँ से सिंपल डिलीट का बटन है, डिलीट। या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ एक्शन में गए हम, तो एक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये कौन सा URL दिया है, क्या बोला है उसको? शेयर था प्री साइंड URL। क्या है ये प्री साइंड URL? टाइम के लिए रहेगा, इतने समय के लिए URL एक्सपायर हो जाएगा। वो URL जो रहेगा वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही लिमिटेड रहेगा, बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। कैलकुलेट टोटल साइज, अगर आपको पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट करके उनका साइज चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। वही कॉपी मूव का ऑप्शन है। कॉपी मूव यानी कहाँ पे कर पाओगे ये चीज? किसी दूसरे बकेट में। क्वेरी, ओ बच गए, निर्मा नमक बच गए। ठीक है, क्वेरी करना है S3 बकेट, जैसे हम डेटाबेस की क्वेरी करते हैं वैसे यहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हैं हम उधर। उसके बाद यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो उसको, स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हो, इंक्रिप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, मेटा डेटा क्रिएट करना है, डिलीट करना है वो कर सकते हो, टैग्स अगर लगाना है निकालना है वो सारी चीजें कर सकते हो। और लास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्या है? मेक पब्लिक यूजिंग ACL। पहले यहाँ पे सिर्फ मेक पब्लिक करके ऑप्शन आता था, अभी क्या आ गया? वो मेक पब्लिक यूजिंग ACL, है ना। जब से ACL का वो इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया, अब वो ऑप्शन यहाँ पे बंद है। क्यों बंद है वो ऑप्शन यहाँ पे? क्योंकि ACL ही बंद है, तो इसको आप पब्लिक बना ही नहीं सकते अभी। तो आपका ऑप्शन अभी ऑब्जेक्ट पब्लिक हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता जब तक आप ACL ऑन नहीं करते। तो यहाँ पे अगर हमें इसको पब्लिक बनाना ही है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। कैसे बनाओगे पब्लिक आप ऑब्जेक्ट को? तो इधर परमिशंस में जाएंगे, एडिट कर, पब्लिक में गए, यहाँ पे देखिए ब्लॉक पब्लिक एक्सेस में, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑन है, इसका मतलब बकेट हमारी प्राइवेट प्राइवेट है। इसको पब्लिक बनाना है तो क्या करोगे? एडिट में जाओगे और ये चेक मार्क हटा दोगे, यहाँ से निकाल दिया चेक मार्क, सेव चेंजेस कर दो, कंफर्म,
कंफर्म, ठीक है, कंफर्म कर दिया उसे हमने। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बकेट को पब्लिक कर दिया। पब्लिक किसको किया आपने, बकेट को। तो क्या अभी ऑब्जेक्ट पब्लिक होगा, तो भी नहीं। ACL अभी भी डिसेबल्ड है। ACL किस पे लगाया जाता है, किसी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी पे। मतलब ACL किस पे लगाएंगे हम, पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, और ACL ही बंद है। आपकी बकेट अभी पब्लिक हो गई, तो क्या हो जाएगा कि बकेट के अंदर क्या है, या बकेट को लिस्ट कर पाएगा कोई, है ना। जैसे यहाँ पे हम बाहर से देखते हैं तो यहाँ बकेट्स दिखती है हमें, तो इन बकेट्स को कोई थर्ड पर्सन या पब्लिक यूजर जो है वो लिस्ट कर पाएगा। लेकिन बकेट के अंदर क्या है वो दिखेगा क्या उसे, वो कब दिखेगा, तो अगेन परमिशंस में ही यहाँ पे नीचे आते हैं हम, है ना। तो बकेट पॉलिसी की जरूरत नहीं, दिख रहा है यहाँ पे हमें ACLs। तो ACLs अभी बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, एडिट ऑप्शन डिसेबल, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप जो है इसको एडिट करो आप, इस पर क्लिक किया हमने, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, है ना। ऑब्जेक्ट ओनरशिप में गए तो यहाँ पे दिया हुआ है ACL डिसेबल्ड है, इसको इनेबल कर देते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे आपने इनेबल किया उसको, तो ये एक्नॉलेजमेंट पूछ रहा है आपको, एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे चेक मार्क लगा दो। देन बकेट ओनरशिप यहाँ पे बोल रहा है वो, सॉरी ओनरशिप के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की ओनरशिप किसको जाना चाहिए, बकेट ओनर को बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, बट एक इन केस आपके पास अगर लोकल यूजर्स भी है, जिसको हम IAM यूजर कहेंगे, उन्होंने कोई फाइल अगर अपलोड की उसमें, तो फिर बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट पे भी ओनरशिप किसकी रहेगी, बकेट ओनर की रहेगी, है ना। लेकिन लिनक्स में हमने एक चीज देखा है कि जो फाइल बनाता है, क्रिएट करता है, अपलोड करता है, उसी की ही रहती है ना। और वो होना भी चाहिए, ट्रैकिंग के लिए वो इजी रहता है। आप क्या करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओनरशिप किसको दे दो, राइटर को दे दो, जो क्रिएटर रहेगा वही ओनर रहेगा उसका। एक्नॉलेजमेंट डन, सेव चेंजेस कर दिया हमने। हो गया। अभी देखो ACL वाला ऑप्शन भी इनेबल हो गया, यहाँ पे आगे एडिट की बटन चालू होगी। ACLs में देखो बकेट ओनर के लिए क्या क्या परमिशन है वो दिया, ऑब्जेक्ट पे क्या परमिशन है, और ऑब्जेक्ट की परमिशन, बकेट की परमिशन। तो जो हमारा बकेट ओनर यानी जो रूट है जिसने बकेट क्रिएट किया, उसको बकेट पे भी रीड राइट परमिशन है और ऑब्जेक्ट पे भी रीड राइट परमिशन, सारी परमिशन है उसको। लेकिन वही यहाँ पे किसी बाकी को कोई भी परमिशन नहीं, ठीक है, किसी को भी कुछ भी परमिशन, सबकी डिसेबल है। तो हमको अगर पब्लिक एक्सेस इनेबल करना है तो क्या करोगे आप, यहाँ से सिंपली एडिट करोगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पब्लिक के लिए ऑप्शन देखते हो, या ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए देखते हो, या डिलीवरी ग्रुप के लिए देखते हो, या फिर अगर आपको और कुछ ऐड करना है उसके लिए देखते हो इधर, तो सबके लिए राइट परमिशन डिसेबल्ड है ना। यहाँ पे देखिए S3 है, लॉग को लगेगी यहाँ पे राइट परमिशन, इसलिए वहाँ पे रखा है। बेसिकली वहाँ पे भी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि लॉग आपका रीड करके भी कर सकता है। लेकिन लॉग में होता क्या है, जब वो लॉग्स जनरेट करता है तो वो एक फाइल भी बनाता है। कहाँ पे बनाता है, उसी बकेट के अंदर बनाता है। तो फाइल बनाने के लिए उसको राइट परमिशन लगेगी, है ना, क्योंकि लॉग फाइल बनती है, लॉग फाइल बनाने को ऑब्वियसली राइट परमिशन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये राइट परमिशन दी गई। अदरवाइज पब्लिक को देखो, अब तो पब्लिक को यहाँ पे राइट परमिशन है क्या, नहीं कोई, या फिर
कोई थर्ड पर्सन है, जैसे हमारे जैसा कोई यूजर भी है दूसरा, तो उसको भी राइट परमिशन दी है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी एक पब्लिक यूजर ही होता है। तो इनको यहाँ पे सिर्फ लिस्ट का या रीड का परमिशन दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखो बकेट में रीड बोला है उसे, ऑब्जेक्ट्स में लिस्ट कहाँ पे है ना, है कोई रीड परमिशन ही नहीं। तो यहाँ पे आप लगा दो बकेट पे भी रीड और ऑब्जेक्ट पे भी रीड परमिशन लगा दिया, किसको? पब्लिक। और यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है ना, अंडरस्टैंड द रिस्क वाला आइटम, रीड करके कैच कर लेगा देन, और यहाँ सेव चेंजेस कर दें। तो पब्लिक बनाने के लिए करना जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर पब्लिक कराना है ना, जैसे हमने बोला था कि हमारी कोई बकेट है, उसमें हम कोई ऐसा डेटा डाल रहे हैं, बुक्स बुक्स डाल रहे हैं हम कोई, है ना, या फिर कोई ब्लॉग्स डाल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए हमको इसको पब्लिक बनाना जरूरी रहेगा, अदरवाइज पब्लिक यूजर उसे रीड नहीं कर पाएगा। सेव चेंजेस कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, पब्लिकली एक्सेसिबल है बच्चे आपके पता है, तो हमने जानबूझ के किया उसको, तो बता रहा है एक्सेस पब्लिक हो गया आपकी बकेट पे, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक पब्लिक एक्सेस हमने हटा दिए यहाँ से, पॉलिसी नहीं डाले। ओनरशिप यहाँ पे हमने किसको लगाया? राइटर को लगा दी, ACLs ऑन कर दिए हमने, और यहाँ पे देखिए लगा दिया पब्लिक को। लेकिन ये देखिए वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं होती है चीज कि आप किसी को भी एक्सेस दो उसका, है ना, क्योंकि कोई ये हो सकता है इसके अंदर का डेटा आपका सेंसिटिव डेटा है, कुछ पब्लिक एक्सेस रख दिया तो कोई भी उसे देख पाएगा, इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग वाला साइन आ रहा है। वार्निंग लिखोगे, कॉशन बोलते हैं। Well, अब जाके देखते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में, और अब आप अपनी फाइल का URL कॉपी करके डाल के देखिए, पब्लिकली ओपन होता है क्या? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने सिर्फ परमिशन बना के रख दी कि हाँ हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं किया आपने। ऑब्जेक्ट पब्लिक किया क्या आपने? नहीं, वो परमिशन कहाँ की? वो बकेट की परमिशन से सारी आपने वो बकेट पे सेट करके रखी कि हाँ हमारे बकेट के अंदर का ऑब्जेक्ट अभी पब्लिक हो सकता है, ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं किया, समझे क्या? तो ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को पब्लिक कैसे करोगे? तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे गए, अब एक्शन में जाइए, तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन अभी इनेबल होगा, आ गया? आ गया? करिए फिर मेक पब्लिक, बाय डिफॉल्ट एक ही लिया हमने, मेक पब्लिक पे क्लिक कर दीजिए, बन गया वो मेक पब्लिक, क्लोज कर दिया स्टेटस हमने। तो अभी मेरे पास जैसे यहाँ पे दो फाइल्स है, तो इसमें से एक ही फाइल पब्लिक किया मैंने, दूसरी अभी भी मेरी प्राइवेट ही है, तो उसी फाइल का मतलब जिसको हमने पब्लिक बनाया उसका URL लेते हैं और ब्राउजर में डाल के देखते हैं अभी इस बारी, तो अभी हो जाएगा ओपन। हो गया? आ रहा है सबका हुआ? डन? सबका हुआ ना? इसका PDF आपने डाउनलोड होगा। हाँ, वीडियो में तो डाउनलोड होगा। PDF फाइल है तो डाउनलोड, अगर वो ब्राउजर सपोर्ट करता है तो वहीं पे दिखेगा। डन? दूसरी फाइल ओपन करके देखिए बार URL लेके होता है क्या, तो मतलब
दूसरी अगर होगी तो है क्या, है क्या? उसको भी देना पड़ेगा public। हाँ, तो वो ओपन होगी क्या? नहीं। नहीं, जिसको दिया है हमने पब्लिक एक्सेस सिर्फ वही पब्लिकली ओपन हो पाई, दूसरी कोई फाइल नहीं है। समझ में आई क्या ये चीज? फाइल को पब्लिक कैसे बनाना है, क्या क्या करना होता है? पहले तो आपको ECS इनेबल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस, मतलब अब जो पब्लिक एक्सेस होता है उसमें पब्लिक ACL भी इनेबल करना पड़ेगा। पब्लिक ACL इनेबल करने के बाद आपको फाइल को जाके पब्लिक करना पड़ेगा। इसका जरूरत पड़ेगा हमें अगर आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो सपोज, और आपका ऑब्जेक्ट यानी आपकी जो फाइल है इंडेक्स फाइल, उसी को आपने अगर पब्लिक नहीं बनाया तो फिर एक्सेस होगी क्या वेबसाइट आपकी? नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? तो नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में आइए। लिस्ट मतलब लिस्ट ही रहेगा ना सर, रीड नहीं रहेगा ना। कितने फाइल है रीड म्हणजे लिस्ट, ऑब्जेक्टच्या केसमध्ये लिस्ट लिहून है ना, लिस्ट म्हणजे काय तेच झालं रीड. तर बकेटच्या केसमध्ये पण ऍक्च्युअली ते लिस्टच आहे, पण त्याला रीड रीड म्हणतात. जाओ प्रॉपर्टीज में जाओ, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है वहां पे हमको बकेट वर्जन। वर्जनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हमारी बकेट को हम ऐसा वर्जन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, क्या करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम? वर्जन चेंज होगा तो मतलब जितनी बार भी आप फाइल अपलोड करोगे उसके सारे वर्जन को अपने पास रखेगा, है ना, फाइल नहीं क्रिएट करेगा हर बार, ओवरराइट नहीं करेगा उस चीज को, लेकिन आपको डिफॉल्ट एक ही फाइल दिखेगी वहां पर। उसमें एक और चीज देखा था हमने, डिलीट मार्कर। यहाँ पे हम बकेट को वर्जनिंग इनेबल, अच्छा बकेट वर्जनिंग इनेबल करने से पहले हम नॉर्मली क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना, विदाउट बकेट वर्जनिंग क्या होता है वो चेक करते हैं, है ना। तो अभी जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट अपलोड किया यहाँ पर, है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ, डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये जो स्क्रिप्ट है ये मेरे पास मेरे सिस्टम में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो वही दिख रहा है मुझे उसमें, है ना, यही फाइल ओपन हो रही है उधर भी। अब इसको मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ और, ठीक है, कोई तो भी एक लाइन लिख दिया उसके अंदर, हमने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, वापस अपलोड करते वही फाइल, है ना। तो ये देखिए ये आउटपुट है हमारा फर्स्ट, अभी अपन ने ओपन किए थे वो फाइल, तो वापस अपलोड करेंगे उसी फाइल, अपलोड ऐड फाइल, और डेस्कटॉप पे है script, ओके, और इसको कर देते हम अपलोड, हो गई अपलोड। अच्छा आपके पास ठीक है टेक्स्ट फाइल कोई नहीं है तो पहले टेक्स्ट फाइल बनाओ, अपलोड करो, फिर वापस से एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाओ, उसमें कुछ भी लिख दो, एक आधा ही वर्ड लिखो, अपलोड कर दो, फिर वापस से उसमें चेंजेस करो फाइल में और वापस अपलोड करो फाइल।
वर्जनिंग डिफॉल्ट ऑन तो दूसरी फाइल आई थी उधर नहीं आई, मतलब क्या हुआ, ओवरराइट हो गया इसका। क्या हुआ, ओपन करो उस फाइल को। क्या हुआ, है ना, ओवरराइट हो गई फाइल वो, है ना, एक नया लाइन ऐड हो गया। अगर यही सेम चीज करते रहेंगे हम, है ना, हमने चेंज किया, अब सपोज हमने इस केस में क्या किया कि इसमें से कुछ डिलीट कर दिया, है ना, फाइल का कुछ कंटेंट डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करते ना, और कुछ ऐड कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, फाइल में और एक लाइन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, सेव एंड एग्जिट कर दिया, एंड इसको अपलोड कर देते वापस से फाइल। हो गई अपलोड। ओपन करते इसको तो क्या होगा, इस बार नया वाला फाइल मिलेगा, है ना, अपलोड मतलब जो भी आपने पूरे चेंजेस किए, लास्ट चेंज। तो इसके पहले क्या कहाँ गया फिर, अगर मैंने कुछ इसमें से डिलीट किया होता वो तो नहीं मिलता मुझे, तो चला गया। अभी जो फाइल है प्रेजेंट वही फाइल है अपनी, पुराना कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे हम रोल बैक नहीं कर सकते उस केस में। तो वो कहाँ होगा फिर, पानी मार के आओ। तो पानी डाल के तो क्या करते हैं अभी हम यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल करते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, बकेट वर्जनिंग, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है हमें, डिसेबल्ड है। एडिट करेंगे इसे हम, तो देखिए बाहर हमको डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सस्पेंडेड। यहाँ पे हम इनेबल कर देते इसे, एंड सेव चेंजेस कर दो। क्या हुआ अभी, वर्जनिंग इनेबल हो गई। तो क्या मैंने अभी जो सारी चीजें की थी वो फाइल मिल जाएगी मुझे, नहीं, सस्पेंड नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर, तो वर्जन चालू नहीं। स्माइल पानी वाला है। कंफ्यूजन पैदा करने। पानी वाला, पानी ठीक है, तो वो मिलेगा क्या कुछ प्रीवियस नहीं, जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया, यहाँ से आगे हमारे वर्जन, इवन दो अभी जो फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है उसको भी कोई वर्जन आईडी नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्जनिंग तब इनेबल नहीं था। हमने क्या बोला था, वर्जनिंग इनेबल रहने के बाद जितनी फाइल्स अपलोड होती है उन सबको वर्जन आईडी मिलता है,
तो यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट है फाइल, उस पर वर्जन आईडी लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये पहले से अपलोडेड है। अभी जो हम फाइल्स अपलोड करेंगे उनको वर्जन आईडीज मिलेंगे। तो ठीक है, अभी हमारे पास वो फाइल है, अपलोडेड है ऑलरेडी। इसको ओपन किया मैंने, वापस इसे कुछ एडिट करता हूँ। चलो ये लाइन डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो ये लाइन डिलीट करके वापस सेव किया फाइल, फिर से अपलोड करता हूँ। हो गया अपलोड। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो एक ही फाइल दिख रही है हमको, दिख रही है स्क्रिप्ट। ओके, अच्छा ठीक है, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्क्रिप्ट डॉट टीएक्सटी, है ना। यहाँ पे देखिए इसका टाइम देखना, है ना, टाइम चेंज होगा, उसके बाद उसका साइज भी चेंज होगा, राइट। अभी अगर यहाँ पे उसका स्टोरेज देखते हो तो स्टोरेज भी यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड है। ओपन ही करके देख लेते फाइल को, क्या मिलेगा फाइल में अभी, कौन सा मिलेगा? अभी जो करंटली हमने अपलोड किया वो। ठीक है, चलो इसको भी क्लोज कर दिया हमने, वापस एडिट करते हैं उस फाइल को और फिर से अपलोड करते हैं। फिर से मैंने ये लाइन हटा दिया यहाँ से, और इस बार जो मेन स्क्रिप्ट है वही अपलोड कर देते हैं। अपलोड, हो गया अपलोड। वापस देखिए साइज साइज बढ़ गया, इसका बढ़ गया, कम हो गया। ओपन करते हैं स्क्रिप्ट को, क्या हुआ? अभी करंट है ना, जो अभी करंटली हमने चेंज करके अपलोड किया था वही है। प्रीवियस फाइल्स वो भी है क्या? सेव होगी, वो भी सेव होगी उसमें। बट यहाँ पे हमें कौन सी दिखती है बोला हमने, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, करंट वर्जन कहते हैं। फिर जो भी लेटेस्ट फाइल होगी आपकी। तो एक काम करिए, इसी पे क्लिक करिए आप, ये जो फाइल है यहाँ पे उस पर क्लिक करिए, फाइल के नाम पे, तो आप फाइल में चले गए। चलिए, फाइल की प्रॉपर्टीज दिख रही है अभी आपको यहाँ पे सारी। उसमें यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें दिख रही है हमको, प्रॉपर्टीज है, परमिशन है, उसके बाद वर्जन है। तो वर्जनिंग इनेबल है करके यहाँ पे वर्जन्स में आपको देखो और वर्जन दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये जो नीचे वाली फाइल है, ये कौन सी है, सबसे पहले जो अपलोड की थी हमने, जब वर्जनिंग इनेबल होने की थी तब अपलोड हुई वाली फाइल। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख के आया, नल मतलब वर्जन आईडी नल है, जीरो है, कुछ भी हाँ, नहीं है। इसको वर्जन आईडी नहीं। और इसको अगर देखोगे आप तो ये वर्जन आईडी है यहाँ पे, इसको भी वर्जन आईडी है यहाँ पे, और इसके आगे लिखा है इसको ये करंट वर्जन, जो अभी लेटेस्ट अपलोड किया था। कितना साइज, ओके, हमने डिलीट करते हुए क्या करते उसका साइज कम होता है। समझ में आई क्या चीज, पक्का? वापस बैक करते हैं हम, आते बकेट के अंदर। हाँ, क्या हुआ, बोला बोला। हाँ, पानी चाहिए। विदाउट वर्जनिंग वाली तो फाइल से वो सारी नल में है। विदाउट वर्जनिंग वाली तो फाइल हाँ, उनपे उनका वर्जन आईडी ना ली रहेगी। ते नल मध्ये ते तीन आपण क्रिएट केलं एडिट
नल में रहेंगी ना सर वर्जन, वहाँ पे तो वर्जन में जाएंगे ना, ऑप्शन नहीं आएगा नहीं, वो तो वर्जन बनेगा लेकिन उसको वर्जन आईडी नहीं मिलेगा क्योंकि तब वर्जनिंग डिसेबल था तो उसको आईडी नहीं मिला। नहीं, वो ऑप्शन भी नहीं आएगा ना सर डिसेबल वर्जन का ऑप्शन, जैसे आएगा उसमें ना। जाके अपन वर्जन का ऑप्शन कैसे है? वो एक फाइल है ना, उसी का तो हमने नया वर्जन अपलोड किया। अभी आप बोलते हैं सर वो वर्जन का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर उसमें नल दिखाएंगे, वर्जन आईडी नल दिखाएंगे। वर्जन आईडी नल है उसका, आईडी की बात किया सिर्फ वर्जन आईडी। हाँ तुमका क्या क्वेश्चन होता है? नल में है क्या बोलिए? नल में नहीं, बकेट नल से आया हो बकेट। एनेबल करने के पहले जो हमने तीन एडिट किए थे तो तीनों वो नल के नहीं तीनों नहीं, जो लास्ट वाली edit जो हाँ वही और बाकी के दो वो ओवरराइट हुआ था ना। वर्जनिंग डिसेबल है मतलब क्या है, वो ओवरराइट होगा। एक तो वहां पे कौन सा है, वो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट वाला जो फाइल दिख रहा है नल वाला, ये मतलब जो सबसे लास्ट अपलोड किया था वर्जनिंग इनेबल करने के पहले, वो वाला फाइल है। डन, समझा क्या ये क्या हुआ? तो वर्जनिंग इनेबल करने से क्या हुआ समझा? डिलीट कर। अब इस फाइल को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे और डिलीट करते हैं। नीचे कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है डिलीट लिखो करके, तो हमने लिख दिया डिलीट। डिलीट ऑब्जेक्ट है, डिलीट ऑब्जेक्ट का बटन। डन, डिलीट ऑब्जेक्ट किया, क्लोज कर, हो गया डिलीट। तो हमें ऐसा लग रहा है डिलीट हो गई, लेकिन डिलीट हुई क्या? नहीं। तो उस पे लग गया था डिलीट मार्कर। तो अब वो डिलीट मार्कर कैसे देखोगे? तो यहाँ पे देखिए शो वर्जन्स करके दिखा रहा है, तो इसमें आपको वो सारी हिडन या फिर मार्कर वाली फाइल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी कि हमने क्या बोला था, क्या लगता है उस पे मार्कर फाइल पे डिलीट मार्कर लगेगा। तो जैसे हमारे पास 3 वर्जन है, सपोज ये एक फाइल है, इस फाइल के और वर्जन है, तो इस पे आपने ये आपका करंट वर्जन है, तो डिलीट किसको किया आपने? करंट वर्जन को डिलीट किया। तो उसने क्या किया, करंट वर्जन को ही नहीं, तो ये पूरे इस पे क्या लगा दिया? डिलीट मार्कर लगा दिया। अब ये डिलीट मार्कर जो है इसका भी नाम क्या बना है उसने, यहाँ पे देखो तो ये जो है ये डिलीट मार्कर है ना, ये वो डिलीट मार्कर है, दिख रहा है यहाँ पे, ये डिलीट मार्कर है, ये आपकी फाइल मतलब इसको भी नाम वही दे दिया जो फाइल का नाम है। सपोज यहाँ पे फाइल का नाम ये है, तो ये भी क्या है अपना। तो आपको डिलीट किसे करना पड़ेगा अगर इसको वापस बकेट में लाना है? तो मतलब इस डिलीट मार्कर को डिलीट करना पड़ेगा। इसमें क्या फाइल को डिलीट करेंगे क्या? मतलब इनको डिलीट करेंगे क्या? इनको डिलीट किया तो फाइल ही डिलीट होगी, परमानेंट डिलीट होगी। डिलीट करना पड़ेगा हमें इस डिलीट मार्कर को, मतलब इस चीज को डिलीट करना पड़ेगा। इस चीज को डिलीट किया यानी ये वापस से बकेट में आ जाएगा। वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिलीट करते हो क्या डिलीट कर रहे हो आप, है ना। चलो यहाँ से अच्छा पहले इसको वापस लाके देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी ये डिलीट मार्कर डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट मार्कर सिलेक्ट किया हमने, डिलीट का बटन है इधर, डिलीट यार परमानेंटली डिलीट लिखो करके, वहां पे लिखो परमानेंटली डिलीट, लिखो अच्छे से, स्पेलिंग मिस्टेक। हो गया डिलीट।
देखो डिलीट करने के बाद वापस आ गई वो फाइल। अब ये भले ही शो वर्जन जो है ये बटन बंद कर दो, आ गई फाइल वापस। इसका मतलब क्या है कि आप वो फाइल डिलीट कर ही नहीं सकते। वो फाइल डिलीट हो ही नहीं सकती क्या? मार्कर में जाना चलो मार्कर में नहीं है, अब डिलीट किया ही नहीं हमने, यही से डिलीट करना है, तो परमानेंट डिलीट नहीं हो सकती वो? हो सकती है। कैसे करोगे? स्क्रिप्ट में सपोज फाइल पे गए हम, वर्जन्स में गए यहाँ पे, तो डायरेक्ट वर्जन डिलीट कर सकते हैं हम। बोला था मैंने आप डायरेक्ट वर्जन डिलीट कर सकते हो उसका। तो करंट वर्जन डिलीट मत करो, यहाँ पे इस पे आ रहा है क्या? देखो करंट वर्जन पे सिलेक्ट किया तो डिलीट का बटन ही बंद। दूसरा वर्जन लेते हैं यहाँ पे, तो देखो डिलीट का बटन चालू है ना? ठीक है, तो ये डिलीट करके देखते हैं हम फाइल, मतलब वर्जन डिलीट करके देखते हैं। तो करंट वर्जन डिलीट होगा क्या फिर? नहीं होगा। तो इसको डिलीट कर रहे हैं हम। अब इसमें डिलीट करते वक्त देखिए क्या लिखो बोल रहा है ये, परमानेंटली डिलीट। तो लिख दिया हमने वहां पे परमानेंटली डिलीट। हो गया किया डिलीट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कितने वर्जन है उसके पास, है ना? मतलब एक करंट वर्जन और एक प्रीवियस वर्जन है वो। हो गया डिलीट। तो डिलीट हो सकता है, लेकिन क्या डिलीट होगा? वर्जन। करंट वर्जन हो सकता है क्या फिर? हो ही नहीं सकता। करंट वर्जन को डिलीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? करंट वर्जन डिलीट कर बाकी फाइल डिलीट हो जाएंगे, क्या होगा? वो सब उसके सब जो वर्जन हो वो सब डिलीट हो ही नहीं रहा ना। करंट वर्जन डिलीट हो रहा है क्या? देखो बरा, नहीं हो रहा है। हो ही नहीं। होगा क्या? तो फिर करंट वर्जन को आप बकेट में से डिलीट कर सकते हो, लेकिन बकेट में से अगर यहाँ से, ये करंट वर्जन है मेरा, इसको डिलीट किया तो क्या होगा? मार्कर में डिलीट मार्कर लगेगा उस पर। वो डिलीट हो सकता है क्या? उस पर क्या लग जाता है? डिलीट मार्कर लगता है। हाँ? डिलीट मार्कर के अंदर ये उड़ान देना है तो हाँ? फाइल फिर वहीं पे रहेगी ना, वो करंट वर्जन में रहेगा। करंट वर्जन रहेगा। परमानेंटली कैसे डिलीट करें? अभी तो की परमानेंटली डिलीट मार्कर कर दो उसको पहले। यहाँ पे डिलीट मार्कर किया हमने। डिलीट मार्कर लग गया उस पर, गायब हो गई फाइल इधर से। शो वर्जन किया हमने, अब यहाँ पे नीचे फाइल दिख रही है। अब इसको डिलीट कर दो परमानेंटली डिलीट, तो क्या हो जाएगा? सब उड़ गया। अभी डिलीट मार्कर रह गया खाली ना, उसका काम है क्या कुछ? अभी डिलीट मार्कर को भी डिलीट कर दो। हो गया। अब हो गई वो पूरी तरह से डिलीट। है ना? तो अब ना वो यहाँ दिख रही है ना यहाँ दिख रही है। समझ में आया क्या? मार्कर के अंदर जाके, है ना? वैसे ही जैसा सपोज डिलीट का बटन दबाया हमने, तो फाइल कहाँ गई आपकी? रिसाइकल बिन।
वहां से भी डिलीट किया तो परमानेंट डिलीट हो जाता है, तो वही चीज हो रही है। पब्लिक किया है हमने, और क्या किया, उसको वर्जन भी इनेबल कर लिया। चलो बढ़िया। अच्छा चलो एक चीज और देख लेते हैं इसमें, एक अच्छा मस्त वाला काम। ये क्या सबका वार्तालाप। सर अगर अपन उसके मतलब करंट वर्जन और उसके वर्जन को भी डिलीट करते हैं तो दो वो भी तो डायरेक्ट ही होगा, मार्कर नहीं लगेगा उसके ऊपर। उसमें दोनों वर्जन अगर वर्जन से सिलेक्ट करते हैं वर्जन नाही, तुम्ही जर फाईल मध्ये गेलो, फाईलच्या प्रॉपर्टीज मध्ये, तर तिथे करंट वर्जन डिलीट नाही होत, ऑप्शन नाही तिथे. डिलीटची बटनच बंद राहते. बड़ी 150 रुपये काही दिवसांनी नाही पुढलं. विचारायला वापरून तरी पण